बिलाशुबा अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पर दरूद भेजते हैं, रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी अपने नबी पर दरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। जोर से कहो यार सुभान अल्लाह, बोलते रहो जोर से। जलसे में आए हो तुम, तकल्लुफ काहे का है? और जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला नमाज पढ़ता नहीं है, रोज़ा रखता नहीं है, हज करता नहीं है, नबी पे दरूद भेजता रहता। अल्लाह अल्लाह, क्या मोहब्बत है अल्लाह को अपने हबीब से। दुनिया में इतनी मोहब्बत अल्लाह किसी से नहीं करता जितनी मोहब्बत मदीने वाले महबूब से करता है। जनाब वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को, संसार के रचना करने वाले को जनाब वाला किसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है तो जनाब वाला मक्के और मदीने वाले अमीना के लाल से, हमारे और तुम्हारे महबूब से क्या मकाम अल्लाह ने दिया है हुजूर को। सुभान अल्लाह। क्या दर्जा है, क्या रोब है, क्या वक़ार है, क्या हैबत है ज़माने में मुस्तफ़ा जाने रहमत की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा दरूदें पढ़ा करो। अगर अपनी आखिरत अच्छी चाहिए दरूदें पढ़ो। जनाब वाला रिज़्क़ में बरकत चाहिए दरूदें पढ़ो। अगर जनाब वाला घर में बरकत चाहिए तो दरूदें पढ़ो। आपस में जनाब वाला मिलनसारी चाहिए तो दरूद पढ़ो। घर को जनाब वाला इज़्ज़तों से हम कनार करना चाहो तो दरूदें पढ़ो। और खोया हुआ वक़ार, अपनी इज़्ज़त, स्वाभिमान और मान सम्मान को वापस लाना चाहो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूद शरीफ पढ़ा करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़मीनें दरूद पढ़ती हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत पर आसमान दरूद पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेड़ दरूद पढ़ते हैं, हैवानात दरूद पढ़ते हैं, जमादात न दरूद पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत जिधर से गुजर जाते हैं जनाब वाला अल्लाह अकबर ख़ुद फरमाते मेरे नबी कि जब मैं मदीने पाक में अपने ग़ुलामों से इरशाद फरमाए, ए मेरे ग़ुलामों, जब मैं मक्के में जब मक्का शरीफ, आका मक्के का बयान फरमाते हैं जब मैं मक्के में गुजरा करता था तो ये मेरे गुलामों, मुझे वो पत्थर आज तक याद है। जी। मगर तुमने कंजूसी की है दरूद शरीफ पढ़ने में जनाब वाला, तुमने बहुत से काम लिया दरूद शरीफ पढ़ने में। तुमने अपने आप को क्या समझा? तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारी बैसात क्या? तुम हो जनाब वाला, हो कौन या मैं कौन हूँ जनाब वाला? कोई भी नहीं है। हकीकतें ज़माने में दो ही हैं, लोगों नोट कर लेना अमरोहा वालों। देयर इज़ नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं जनाब। एक फैक्ट वो है जिसने संसार की रचना कर दी और एक फैक्ट वो है जिसके लिए संसार की रचना हो गई। बेशक बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है जनाब वाला। हाँ हाँ, एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है और उसके अलावा तीसरा फैक्ट है ही नहीं। कौन होता? छिद्दा बुद्धा होता कौन? कलवा मलुआ कौन है? इमरान कौन है? रिजवान और कौन है? कासिम और कौन है? नादिम रज़ा खलीली कौन है जनाब वाला? इनकी हैसियत क्या? हैसियत वाला अल्लाह है और शान वाला रसूलुल्लाह। बेशक 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 बेशक। खुश रहें, आबाद रहें। आका फरमाते हैं हुजूर बैठी रहो, ऐसे ही चैन से बैठी रहो और खामोशी से सुनती रहो। तुम सुनती तो किसी की नहीं हो मगर यहाँ सुन लो। अल्लाह फजल फरमाए और कोई शोर शराबा नहीं। बहुत प्यारा जलसा, बरकत चारों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बरकत ही बरकत नजर। दूर दूर तक टोपियों की बहारें नजर आ रही हैं और पीछे वाले अगर ये खड़े होके अगर बैठ जा, हालांकि मैं जोर नहीं डालूंगा, कोई प्रेशर नहीं डालूंगा, नहीं प्रेस नहीं करूंगा। अगर बेहतर समझें तो बहुत इत्मीनान के साथ, जब अल्लाह ताला ने इन्हें तौफीक दे दी, तुम्हारी दरियाँ बिछाई हैं तो इनका इस्तेमाल करो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब वाला इरशाद फरमाते हैं अपने गुलामों से, ए मेरे गुलामों, आज तक मुझे वो पत्थर याद है कि जब मैं मक्के की गलियों में गुजरा करता था तो वो पत्थर मुझ पे पड़ा करता था। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ए अल्लाह के नबी आप पे सलाम हो, ए अल्लाह के नबी आप पे दरूद हो, ए अल्लाह के नबी आप पे खुदा की रहमतें बरसती रहें। सुभान अल्लाह।
हैवानात जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत पे सलाम पढ़े, जनाब वाला जमादात पढ़े, नबातात पढ़े, पहाड़ पढ़े, समंदर पढ़े, खुशकियाँ पढ़े, तरियाँ पढ़ियाँ तरियाँ पढ़े। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया की हर चीज़ सलाम पढ़ती है। इसलिए वो लोगों तुम भी दरूद पढ़ा करो और खूब खूब सलाम पढ़ा करो। अल्लाह भी यही करता है जनाब वाला, वो नमाज नहीं पढ़ता मगर नबी पर दरूद भेजता है। अल्लाह की कसम वो रोज़ा नहीं रखता मगर जनाब वाला वो अपने नबी का चर्चा करता रहता है, चर्चा करता रहता है। हज़रात यही वजह है कि दुनिया एक दिन सिमट जाएगी, सब ख़त्म हो जाएगा, न मैं बचूँ न तुम बचो, न अमरोहा, न दिल्ली, न बम्बई, न कलकत्ता, न मद्रास, न एशिया, न मलेशिया, न ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी नहीं बचेगा। एक अल्लाह की ज़ात बचेगी। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजाऊन कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा मगर एक अल्लाह बचेगा। अल्लाह की ज़ात रहेगी, वो हमेशा से है, वो हमेशा है। खुदा की कसम वहदहू ला शरीक है। मगर जा जानते हो जब कुछ भी नहीं बचेगा, अल्लाह बचेगा तो जनाब अल्लाह क्या करेगा? तो खुदा की कसम किताबों में रिवायत में लिखा है क्या करेगा अल्लाह? तो जनाब वाला अल्लाह अपने महबूब का जिक्र पाक करे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। कहाँ जा रहे हैं ये लड़के? हो गया कोटा पूरा 5 मिनट में ही? अभी तो 5 मिनट, अभी तो शुरू हुआ। बहुत अफसोस होता है जलसों में, प्यारे हुजूर के जलसे में लोग आए और फिर अचानक 2-4 मिनट में अफसोस होता है। शैतानों ने जनाब वाला उंगलियां मारता रहता है उनके पेट में। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, मर जाएगा यहीं बैठे हो, शामियाना गिर जाएगा, तेरी लाश मलबे में हाथ भी नहीं आएगी। रोड तो देख के आ जा। तो एकदम शैतान की उंगलियां पकड़ के एकदम उसकी कॉन्स्पायरेसी को समझता नहीं। और शैतान को नबी के जलसे अच्छे लगते नहीं। शैतान को न नबी अच्छे लगे, न नबी के जलसे अच्छे लगे, न नबी की बातें, न नबी की ज़ात और न नबी ये पाक का जिक्र पाक अच्छा नहीं लगता जनाबे वाला। यही वजह है शैतान पूरा जोर लगा देता है। पहली बात जलसा ना हो, अगर हो गया तो जनाब वाला पार्टी बंदी खड़ी कर देगा। और अगर जनाब पार्टी से बच गई बात तो फिर लोग आएंगे नहीं, और अगर आ गए तो बैठेंगे नहीं। हज़रात मोहतरम उनके दिलों में तरह तरह के वसवसे पैदा करते। और अगर किसी वजह से बैठ भी गए तो फिर मैंने कई बड़े बड़े जलसों में देखा है तो फिर वो कुत्तों को लाता, मेंढकों को लाता, चुइयों को लाता, चूहों को लाता, किसी तरीके से मजमे में रख देता ताकि मजमा डिस्टर्ब हो जाए। कभी लाइट का गला दबा देगा, कभी माइक का मुंह दबा देगा ताकि लोग डिस्टर्ब हो जाएं। मगर मेरा तो रोज़ाना का ही साबका पड़ता है जनाब वाला। मैं तो रोज़ाना चैलेंज करता हूँ कि देख नबी के गुलाम थे, अबे नबी के गुलाम थे, आखिर तक बैठे रह गए। लाख कोशिश की, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर तक बैठे रहो, साबित करो। शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दो और प्रूफ करो। बताओ कि मनहूस आवारा हम तेरे नहीं, मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। हम शैतान के नहीं, मक्के मदीने वाले महबूब के गुलाम हैं। स्टेज पे बैठे हुए बावकार उलमाए किराम, सरों के ताज हैं जनाब वाला। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से इनकी रोज़ियों में बरकतें अता फरमाए। मजीद अल्लाह ताला खूब खूब जलवे इन्हें नसीब फरमाए। इजाज़त मेरी तरफ रहे, तवज्जो, इजाज़त मुझे देते रहो। अब चूँकि ये तो इंतज़ामिया है और कमेटी वालों को फिर मुबारकबाद देता हूँ। हालांकि कासिम भाई तो कह रहे थे कि कुछ कम दिया करो मुबारकबाद, मगर मैं फिर भी दे रहा हूँ। कासिम भाई मेरे दोस्त हैं, देरीन ताल्लुक़ है। अल्लाह सलामत रख के बेहतरीन तकरीर करते हैं। इंतज़ामिया कमेटी के दिल का खुलूस है, रंग ला रहा है। अल्लाह इंतज़ामिया कमेटी को इसकी जज़ा अता फरमाए। तो ये मुंतज़मीन हज़रत मौलाना इंतखाब हुसैन साहब हैं माशाअल्लाह, और इनके तमाम साथी बार बार इधर से उधर, उधर से इधर मेहमानों को आने और जाने के लिए जाते रहेंगे। तुम मेरी ही तरफ तवज्जो रखना।
खुश रहो आप, आबाद रहो आप, दो जहां में अल्लाह खुशहाली नसीब फरमाए। मैं ये अर्ज कर रहा था जनाब वाला अल्लाह बाकी रहेगा। अल्लाह क्या करेगा बताओ, अल्लाह क्या करेगा? मौलाना काफ़ी मुरादाबादी कहते हैं जनाब, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। अल्लाह बाकी रहेगा, अल्लाह के नबी का चर्चा रहेगा जनाब वाला, अल्लाह के नबी का चर्चा अल्लाह करेगा जोर से। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहता हूँ, जब ये शेर आ ही गया याद, तो एक शेर अपनी माँ और बहनों को भी सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह करें इनके कान सुन लें और इनके दिल कबूल कर लें। हर वक्त कपड़ा 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 करती रहती हैं जनाब वाला, जो जलसों में जा रही हैं तो कपड़ा, और जनाब वाला मैयतों में जा रही हैं तो कपड़ा, रस्तों में जा रही हैं तो कपड़ा, और घरों में अपने शौहरों से नाराज़ हैं, 5,000 का लूँगी मैं तो 10,000 का लूँगी मैं तो यूँ करूँगी, और जनाब वाला कपड़ा 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 ऑटो में बैठ गई ना, जान ना पहचान उसके कपड़े ही देख रही हैं। इनसे कहना चाहता हूँ, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पहनादा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पहनादा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। इसलिए वो मेरे बुजुर्गों भाइयों और मेरी बहनों, अर्ज करने का मकसद ये है कि हुजूर की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, अल्लाह से लो लगाओ। दुनिया चंद रोज़ की है जनाब वाला, बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये मुस्तफ़ा हैं जनाब वाला, एक फैक्ट है ज़माने में, ज़रा ज़ोर से कह दो सुबहान अल्लाह। एक फैक्ट है ज़माने में, संसार की रचना इन्हीं की वजह से हुई है। ये ज़मीन का बिछोना, आसमान का शामियाना, ये बाग, ये बहार, ये सैयारे, ये सितारे, ये नज़ारे, ये कायनात का पूरा मंजर, ये सारे मज़ाहिर फितरत हज़रात मोहतरम अल्लाह ने हुजूर ही की वजह से पैदा किए हैं जनाब वाला। वो जो ना थे तो कुछ ना था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। आज भी अगर उन्हें हटा लिया जाए तो ज़मीन से कह दिया जाएगा तनाबे समेट ली जाएं, और आसमान को रुई के गालों की तरह उड़ा दिया जाएगा। कोई जनाबे वाला ना आसमान बचे ना ज़मीन, जब नबी नहीं तो कोई नहीं, जब महबूब नहीं तो कोई नहीं, मक्के मदीने वाला हबीब नहीं तो पूरी कायनात नहीं। वो जो ना थे तो कुछ ना था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। और जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। आज भी वो जनाबे वाला जान बने हुए हैं पूरी कायनात की, पूरी कायनात उनकी बाराती। जोर से बोलो, अरे कायनात उनकी बाराती है लोगो। ये चंदा, ये सूरज, ये जमीन आसमान, सबका सब बाराती है, और दूल्हा मेरा मुस्तफ़ा है। शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद। नो शहे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम, और दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको। मुश्किल में है बाराती पुरखार वादी हैं, सारी दुनिया सारी जनता उनकी बाराती है, और वो अकेले दूल्हा हैं। इसीलिए 56 का नहीं 72 इंच का सीना करके फख्र के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि ओ लोगों, इस दुनिया में हमारा हबीब कल भी जिंदा था और आज भी, कल भी जिंदा और आज भी। कोई तुमसे पूछने लगे कैसे जिंदा, तुम बताओ, तो तुम्हें ज़्यादा हदीसें याद नहीं है, तुम्हें कुरान की आयत याद नहीं है, तुम्हें आदमी जल्दी से कन्फ्यूज़न में डाल देता है, तुम्हें जल्दी से जल्दी जनाब वाला शक में डाल देता है, और जनाब वाला तुम्हें इधर उधर की पट्टियाँ पढ़ा के अपने दायरे में लाने की कोशिश करता है कि नबी जिंदा कैसे, नबी जिंदा कैसे, नबी जिंदा कैसे। तो सीधे कहो, फ़ोन मत लगाओ मौलाना कासिम को, ना इमरान हनफी को, ना सुहेल मौलाना को, न मौलाना इंतखाब को।
वहीं चौराहे पे खड़े खड़े कहो, चौराहे पे जवाब दो। क्या जवाब होगा? हमारा नबी सलामत है। इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? कैसे है सलामत? व्हाट इज एविडेंस, व्हाट इज प्रूफ? क्या है दलील? क्या? तो सीधे कहो हमारे नबी सलामत है। इसकी दलील ये है कि पूरी बारात सलामत है। जोर से बोलो। अरे पूरी बारात सलामत है। आज तक मेरी इतनी उम्र हो गई और चच्चा बैठे हुए, इनसे पूछ के देख लो, ये मेरे ताऊ बैठे हुए हैं यहाँ, इनसे पूछो, इतनी उम्र आ गई 80 साल की ताऊ, आज तक तुमने कोई बारात बगैर दूल्हा के देखी है? अरे बगैर दूल्हा के कोई बारात देखी? और अगर देखी होगी तो पिटती हुई देखी होगी जनाब वाला के पहले दूल्हा को लेके आओ, दूल्हा की तरह बगैर दूल्हा के बारात। कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई रेस्पेक्ट नहीं। और यहाँ बारातियों का रेस्पेक्ट हो रहा है। चंदा टाइम पे निकल रहा है, सूरज टाइम पे निकल रहा है, सबकी आंखें मुकद्दर हो जाती। व इदन नुजूमुन कदारत इदा शम्सु कुव्विरत व इदन नुजूमुन कदारत व इदल जिबालु सुय्यरत। पहाड़ उड़ जाते, रुई की तगालों की तरह आसमान बिखर जाता और जनाब चांद और सूरज की निगाहों को मुकद्दर कर दिया जाता, रोशनी ले ली जाती। अगर महबूब न होते तो कायनात का ये सम्मान न होता। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। इसका मतलब आमिना का लाल सलामत है, दूल्हा सलामत है। अगर दूल्हा ना होता तो बारातियों की इज्जत ना होती, स्वागत ना होता। तवज्जो है? मगर ये तुम्हारे बारातों की तरह स्वागत नहीं है। कहीं तुम जो स्वागत करवा रहे हो ये उल्टे सीधे स्वागत। ये बारातों में तुम्हारे यहाँ जो स्वागत चल रहे हैं, ये लोगों खत्म कर दो इस लानत भरी रीति और रिवाज को। क्या हो रहा है तुम्हारे दरवाजों पर? तुम नबी के गुलाम हो, तुम्हारा प्रोफाइल ढूंढते हो, तुम दुनिया के सेलिब्रिटीज को देखते हो, फिल्मी पर्दों पर नजर आने वाले जिनको तुम हीरो और हीरोइन समझते हो, ये हैं तुम्हारे हीरो हीरोइन। अरे प्रोफाइल ढूंढना हो तो करबला वाले हुसैन का ढूंढो। बहुत जुड़े हुए प्रोफाइलों से कि इसका प्रोफाइल, उसका प्रोफाइल, इसका प्रोफाइल। अरे प्रोफाइल ही ढूंढना हो तो बगदाद के गौसे आजम का ढूंढो और जनाबे वाला पता लगाओ गौसे आजम की जिंदगी क्या है, गरीब नवाज का देखो पता लगाओ जिंदगी क्या है। सेलिब्रिटी तुम्हारे लिए जनाबे वाला ये नहीं है, सेलिब्रिटी ये फिल्मी पर्दे पर नजर आने वाले हीरो हीरोइन, जिसे तुम हीरो हीरोइन देते। मैं नहीं कहता हीरो हीरोइन होंगे वो किसी का हीरो। जानवरों के हीरो जानवर होते हैं, चोरों के हीरो चोर होते हैं, कुत्तों के हीरो कुत्ते होते हैं। अल जिन्सु यमीलु इलल जिन्स, कबूतर बा कबूतर, बाज व बाज, हर चीज जनाबे वाला अपने जिन्स की तरफ पलटती है और अपने जिन्स की तरफ जाती है। हम कौन हैं? गिरेबानों में झांक के देखो जनाबे वाला, हम कौन हैं? गिरेबानों में झांक के देखो तो तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारी गर्दनें ऊंची हो जाएंगी, आवाजें बुलंद हो जाएंगी। तुम कौन हो? तुम्हारे सीने चौड़े हो जाएंगे, तुम कोई और नहीं, तुम रसूल पाक के गुलाम हो, तुम मुस्तफा के गुलाम हो। इसीलिए तुम्हारा आइडियल फिल्मी पर्दों पर नजर आने वाला कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा आइडियल अगर कोई है तो बगदाद का गौसे आजम है, नबी के गुलाम हो तुम। इसलिए प्रोफाइल अगर ढूंढना चाहो तो करबला वालों का ढूंढो, जनाबे वाला ढूंढो, गौसे पाक का ढूंढो, गरीब नवाज का, निजामुद्दीन औलिया का, अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, हाफिज शाह जमालुल्लाह का, शाहजी मियां सरकार का, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का, सैयद सालन मसूद गाजी का, वारिस देवा का, सुल्तानुल आरिफीन का अमरोहा वाले हो। तुम्हें क्या बताना है? शाह विलायत का ढूंढो और जोर से बोलो शाह विलायत। आंखों से देख लो, कहीं से भी बिच्छू ले आओ, अरे दुनिया के पार से ले आओ, जमीन के 0 पॉइंट से ले आओ, कहीं से भी बिच्छू ले आओ, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी। अब भी जनाबे वाला ऐसे कहता रहेगा कि अल्लाह वालों की कोई शान नहीं है। मादअल्लाह शिर्क बताता है, बिदात बताता है, शिर्क बताता है, बिदात बताता है। अल्लाह वालों के मज़ारों पे हाजिरी को शिर्क बताने वालों, याद रखना ये मकाम है मेरे शाह विलायत का। आंखों देखी करामत है, पूरी दुनिया से कहीं से भी किसी भी जहरीले बिच्छू को अमरोहा शाह विलायत
की बाउंड्री में ले आओ, रिजल्ट आंखों से देख लो, और फिर खुदा की कसम शाह विलायत चौक पे आके सीना चौड़ा करके कहो कि अमरोहा के शाह विलायत, जब तेरी शान ऐसी है तो मदीने वाले महबूब की शान कैसी होगी, आमिना के लाल की शान कैसी होगी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की क्या शान होगी। हिम्मत है कोई नाप लेगा हुजूर की शान को? सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है कि इन्होंने नाम रखा है तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। ये टाइटल है। ईमान किसे कहते हैं? एक होता ईमान और एक होता अमल। ईमान का ताल्लुक़ अंदर से है, अमल का ताल्लुक़ बाहर से है। तुम सब जानते हो अमल का ताल्लुक़ बाहर से है, ईमान का ताल्लुक़ अंदर से है। ईमान किसे कहते हैं? ईमान कहते हैं नबी की मोहब्बत को, मुस्तफ़ा के प्यार को। अब मुस्तफ़ा का प्यार तो है नहीं दिल में, और नमाज पे नमाज पढ़े जा रहा है, नमाज पे नमाज पढ़े जा रहा है, और ये कहता चल जाओ नमाज पढ़ते चले जाओ, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, और नमाज पढ़ते चले जाओ सब कबूल कर लेगा। मैं मना थोड़ी करता हूँ, नमाज ज़रूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जीना है, और नमाज जन्नत की प्यारी प्यारी चाबी है। नमाज पढ़ा करो, पांचों टाइम की नहीं, अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद की भी पढ़ो, कि मेरे नबी पे 6 टाइम की नमाज फ़र्ज है, 5 की तुम पे है, हुजूर पे 6 टाइम की नमाज फ़र्ज है, तहज्जुद की नमाज भी सरकार पे फ़र्ज है। हो सके तो इशराक पढ़ो, हो सके तो चाश्त पढ़ो, हो सके तो अव्वाबीन पढ़ो, हो सके तो जनाबे वाला 70 नमाजें पढ़ो, पूरे दिन नमाजें पढ़ो, पढ़ते रहो, फ़र्ज भी पढ़ो, नफल भी पढ़ो, मगर नमाज को डिसिप्लिन के साथ पढ़ो जिस तरह से हुजूर ने पढ़ी है, तो ही तो नमाज काम आएगी। और जनाब वाला जैसे चाहोगे वैसे पढ़ लोगे तो नमाज काम आ जाएगी। हुजूर ने कभी नंगे सर नहीं पढ़ी, तुम नंगे सर पढ़ते हो, किस काम की है ये नमाज? हुजूर ने कभी जनाबे वाला आस्तीनें चढ़ा के नहीं पढ़ी, तुम टी शर्ट में पढ़ते हो, किस काम की है ये नमाज? हुजूर ने धोती शरीफ कभी मोड़ के नहीं पढ़ी, तुम पैंट मोड़ के पढ़ते हो, और ये समझते हो जैसे चाहोगे वैसे हो जाएगी नमाज। तुम्हारी ठेकेदारी है नमाज पे, तुम्हारी इजारादारी है नमाज पे, कि जैसे चाहोगे वैसे पढ़ लोगे, जहाँ चाहोगे वहाँ पढ़ लोगे, जिस तरह से चाहोगे जिस तरह चाहोगे वहां पढ़ लोगे, और जिसके पीछे चाहोगे उसके पीछे पढ़ लोगे। तुम्हारी ठेकेदारी है जनाबे वाला। जैसे हर चीज की डिसिप्लिन है, नमाज की भी डिसिप्लिन है, नमाज का भी तरीका है। अब अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं तो बगैर वजू के पढ़ के दिखा दूंगा, तो पढ़ के तो दिखा देगा मगर बेटे कबूल नहीं होगी। तू कहेगा अल्लाह चाहेगा तो कर लेगा, कैसे कर लेगा? अल्लाह ने कुरान में कह दिया है बगैर वजू के होगी नहीं, ऐसी हदीसों में मुस्तफ़ा ने कह दिया है, फरमा दिया है, सल्लु कमा राइतमुनी, जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है वैसे ही नमाज पढ़ना। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं तो नंगे सर पढ़ के दिखा दूंगा। इंजीनियर साहब से कहो तो कहते हैं मौलवियों ने इस्लाम को हार्ड बना डाला। मौलवियों ने इस्लाम को हार्ड बना डाला, जैसे चाहेगा वैसे पढ़ लेगा। एक जगह जो आया पहलवानों की तरह, और जनाबे वाला हाथ यहाँ कानों तक उठाए और सीने पे मान लिए 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर। मुस्तफ़ा जान रहमत ने क्या ऐसे नमाज पढ़ी है? इसीलिए मैं कहता हूँ नमाजी आज बहुत हैं। ऐसा नहीं है नमाज नहीं पढ़ रहे हैं लोग, मस्जिदें फुल चल रही हैं, ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें बहुत पढ़ रहे हैं लोग। मगर जितने नमाजी आज हैं, जितने नमाजी आज हैं, इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे। जितने नमाजी आज हैं, इतने नमाजी किसी दौर में, मगर जितने जलील आज हैं, इतने जलील भी किसी दौर में। क्या बात है, नमाज फायदा नहीं पहुंचा रही? क्या? हाँ, नहीं पहुंचा रही। कोई हैसियत नहीं समझी, जहां चाह वहां पढ़ लिया, जैसे चाह वहां पढ़ लिया। चच्चा पढ़ रहे हैं सुभान रब्बियल अजीम, इनसे कहो अजीम पढ़ा करो चच्चा, तो ये कहते मौलवी साहब घर बैठो, तुमने 3 का यूं कर दिया, तुमने 3 का यूं कर दिया, हम घर बैठ गए चच्चा, सब नमाजें कैंसिल हो जाएंगी। जब ये निकलेंगी नमाजें, जैसे तुम्हारे वोट निकलते हैं दुनिया में ब्लॉक में काउंटिंग वाले दिन, ऐसे ही निकलेंगी नमाजें बॉक्सों से। चच्चा की जोहर की कैंसिल, बोले प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं था, कैंसिल करो।
असर की कैंसिल, मगरिब की कैंसिल, तब क्या होगा चच्चा? बहुत घूर रहे थे मौलवियों पे। घर बैठो, हम कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे, कहाँ पढ़ पाए? जनाबे वाला डॉक्टर साहब ने, मास्टर साहब ने सबसे जाके बता दो कि जब तक नमाज के तरीके से नहीं पढ़ोगे, नमाज फायदा नहीं देगी। जैसे कोई हकीम अगर ये कह दे कि बादाम खाया करो, तुम्हारी सेहत के लिए फायदेमंद है। चच्चा जज़ाकल्लाह। कोई उलझन तो नहीं हो रही है? अरे कोई उलझन, एक मिसाल देता हूं भैया। एक मरीज हकीम जी के पास आ गया। हकीम जी, अब अमरोहा में तो हकीमों की लाइन लगी पड़ी है, बहुत हकीम है। आके बोले, हकीम जी बहुत परेशान हूं, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है। हकीम जी बोले, तेरे सारे दर्दों का एक ही इलाज है, तू बादाम खाया कर। सुबह ही सुबह बादाम खा। कागजी बादाम ले लिए और जनाबे वाला सुबह ही सुबह 2 बादाम निकाला और पानी से ऐसे ही निकलना शुरू कर दिया। 8 दिन के बाद में एक दर्द और बढ़ गया, मैदे का दर्द, जिगर का दर्द पहुंच गए। और जाके बोले कि हकीम जी, बजाय दर्द ख़त्म होने के दर्द तो बढ़ गया है। कहा, यार तेरी बीमारियों का इलाज तो वही बादाम था, तुम खाते नहीं हो क्या बादाम? कहा, खाता तो हूँ। कहा, कैसे खाते हो? कहा, बस 2 बादाम लिए और पानी से यूं ही निकल लेता हूँ। हकीम जी बोले, क्या छिलका हटा देते हो या छिलके समेत खा लेते हो? तो कहने लगे, छिलके समेत खा लेता हूँ। बोले, तो फिर जिंदगी यूं समझो कि अभी एक ही दर्द बढ़ा है और 10 दर्द और बढ़ जाएंगे। बादाम खाने का ये तरीका थोड़ा ही है। बादाम खाने का तरीका ये है कि छिलका हटाओ फिर बादाम खाओ, ये तरीका है। ऐसे ही नमाज पढ़ने का ये तरीका नहीं है, जैसे चाह नमाज पढ़ ली तभी नमाज फ़ायदा देगी, वरना नमाज फ़ायदा नहीं देगी। आज देखने ही हो दुनिया जहान में क्या हालत है। इसलिए लोगों, अमल दिखाई दे रहा है, ईमान दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए वो लोगों, हकीकतें 2 हैं, एक सीन है, एक अनसीन है। जो दिखाई दे रहा है वो कमज़ोर है और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो ताकतवर है। उसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, मगर उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। बॉडी की तरफ सबकी तवज्जो है। साबुन लाओ, फेस वॉश लाओ, घरों में क्रीमों के झगड़े, लड़ाइयाँ, बॉडियों की तवज्जो सबको, मगर बॉडी सीन है, एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी को चला रही है, वो दिखाई नहीं देती। उसे कहते हैं रूह। रूह को तुम देख नहीं पा रहे हो, मगर रूह है तभी बॉडी का सिस्टम मजबूत है। अगर रूह नहीं है जिस्म में तो याद रखो, आंखें तो होंगी मगर देख नहीं पाएंगे, कान तो होंगे मगर सुन नहीं पाएंगे, मगर रूहों की तरफ तवज्जो किसी की नहीं है। बॉडियों की तरफ तवज्जो है, सीन की तरफ तवज्जो है, अनसीन की तरफ तवज्जो नहीं है। ऐसे ही वो लोगों, अमल दिखाई दे रहा है, मगर जो इस अमल को चलाता है वो होता है अकीदा। वो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, वो होता है अकीदा। और अकीदा दिखाई दे नहीं रहा है, मगर अकीदा ही मैन है, अकीदा ही बेस है, अकीदा ही बुनियाद है। अगर अकीदा अच्छा नहीं होगा तो करोड़ों नमाजें पढ़ लो, अगर अकीदा अच्छा नहीं होगा तो लाखों रोज़े रख लो, अगर अकीदा अच्छा ना होगा तो जनाबे वाला अरबों सजदे कर लो, वो सजदा किसी काम का नहीं है, मुंह पे मार दिया जाएगा। अब अकीदा क्या रखें? तो ये ईमान का मतलब है नबी से मोहब्बत करना। नमाज पढ़ो तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत के साथ, ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तुम कहोगे कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत नमाज में हम कैसे दिखा सकते हैं? तो मैं कहूँगा दिखाने की क्या ज़रूरत है। मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत ये है कि नमाज ये कहती है कि नमाज बाद में पढ़ो, पहले कहो आमिना का लाल जिंदा है। ज़रा ज़ोर से कहिए सुभान अल्लाह। मेरी तरफ तवज्जो करते रहो, मुझे आधा घंटा और लेना है और ऐसे ही बैठे रहो। बहुत खुशी हो रही है मुझे। अभी बातें करनी है, ईमान की बात करने के बाद फिर अमल की बातें करूँगा, और फिर अमल की बातें करने के बाद में तुम्हें 4 हदीसें 5 हदीसें मुस्तफ़ा की सुनाऊँगा। इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, पहले मैं बात करता हूँ अमल की। देखो ये नमाज है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये ज़ाहिरी चीज़ है, मगर अंदर से आपका अकीदा अच्छा नहीं है और आप ये समझते हैं माज़अल्लाह के नबी माज़अल्लाह इस दुनिया में नहीं है, तो आपकी एक भी नमाज नहीं होगी, एक भी नमाज। क्योंकि नमाज ये बता रही है, नमाज ये बता रही है कि नबी मरते नहीं हैं, नबी ज़िंदा रहते हैं। कैसे बता रही है? ऐसे बता रही है कि नमाज 50 आई थी मेराज की रात में, लेकिन हज़रत मूसा की वजह से नमाज 5 रह गई।
तो हज़रत मूसा मिले कैसे? हज़रत मूसा 2200 साल पहले इंतकाल हो गया, मगर आज मेराज की रात में नबी को मिल गए मूसा। एक मुर्दा मिलता नहीं, एक मुर्दा बोलता नहीं, और एक मुर्दा ऐसा रोल प्ले नहीं करता जैसे रोल प्ले करके हज़रत मूसा ने दिखा दिया। इसका मतलब हज़रत मूसा जिंदा थे। नमाज़ें बाद में पढ़ो, पहले कहो मूसा जिंदा है। जनाबे वाला हाँ वज़ू बाद में करो, पहले मूसा जिंदा है। नमाज बता रही है मूसा जिंदा है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जब मूसा जिंदा है तो मदीने वाले तो मूसा के भी रसूल हैं, मदीने वाले तो ईसा के भी सरदार हैं, मदीने वाले तो कमोबेश 1,24,000 नबियों और रसूलों के इमाम है। जब मूसा जिंदा है तो बदरजा औला हमारे मुस्तफ़ा भी जिंदा हैं। अब जिंदा मानोगे तब नमाज होगी, और जिंदा नहीं मानोगे तो करोड़ों नमाज़ें पढ़ लो, किसी काम की नहीं है। ऐसे ही अगर रोजा रखो और नबी के बारे में ये कहो कि नबी को कोई पावर नहीं है, तो एक रोजा नहीं होगा, एक भी रोजा नहीं होगा। करोड़ों रोजे रख लो, ये ईमान है। नबी से प्यार करो पहले, फिर रोजा रखो। रोजा खुद बताता है। एक हदीस सुनाता हूँ, फिर बाद में आगे बढ़ाऊंगा बात। इजाजत है? बाआवाज़े बुलंद कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो। और ये हदीस सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा तुम्हारा। एक साहब रोजेदार हैं, नबी के गुलाम हैं, सहाबी रसूल हैं। नबी ये नॉन स्टॉप सुनाऊँ, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना। जनाबे वाला आए मुस्तफ़ा जान रहमत के पास और आके मेरे नबी पाक साहिब अल्लाह से अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझसे बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा सितम हो गया, लिमिट क्रॉस कर दिया है मैंने। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, क्या किया है तूने, क्या हो गया है? तो कहने लगा, आका वक़ातु अला अहली व अना साइमुन, ए मेरे मुस्तफ़ा रोज़े की हालत में मैं अपनी बीवी के पास चला गया। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, तू ऐसी सिचुएशन में तू कफ़ारा अदा कर दे, एक ग़ुलाम आज़ाद कर दे। कहने लगा, आका, बुखारी शरीफ की हदीस है ये, कहने लगा, आका मेरे पास ग़ुलाम ही नहीं है तो कहाँ से आज़ाद कर दूँ? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, फिर दूसरा रास्ता है तेरे लिए, और दूसरा रास्ता ये है कि तू 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। तो जनाब कहने लगा हाथ जोड़ के, या रसूल अल्लाह, ग़ुलाम था मुस्तफ़ा का। कहने लगा, आका आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं, 60 मिस्कीनों को खाना कहाँ से खिला दूँगा, नहीं है बस की बात मेरे मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, अब तीसरा विकल्प और है, और ये आखिरी ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बाद कोई चौथा और कोई पांचवा ऑप्शन नहीं है, 3 ही ऑप्शन है शरीयत में। अगर किसी ने जानबूझ कर रोज़ा तोड़ दिया तो गुलाम आज़ाद करे, गुलाम नहीं है तो 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, और 60 मिस्कीनों को खिलाने की भी ताकत नहीं है तो फिर तीसरा ऑप्शन ये है, मैं बता रहा हूँ तुझे, लगातार 60 रोजे रख ले, लगातार 60 रोजे रख ले, तेरा कफ़ारा अदा हो जाएगा। जा, 3 ऑप्शन है, देयर इज नो फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है ही नहीं। मगर हम मुस्तफ़ा का पावर देखो, नमाज बताया कि नबी जिंदा, रोजा बताया कि मुस्तफ़ा बाबर वाले। और दूर से कहिए माशाल्लाह, आके बैठे हो, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, खुश रहो, ऐसे ही बैठे रहो और सुनते रहो। माशाअल्लाह क्या मजमा यार, क्या बहार है। क्या आज की पूरी रात तुम्हारे नाम कर दूं? हाथ उठा के बताओ, पूरी रात तक कितने लोग रहेंगे फेस टू फेस? क्या बात है यार, खुश रहो। मगर मैं ऐसे ही कह रहा था, मैं पूरी रात तुम्हारे फेस टू फेस नहीं रहूंगा इंशाल्लाह, थोड़ी देर और बात करनी है। बाहर देख के मुझे अच्छा लगा, इसीलिए बोल दिया। अब जरा मुस्तफ़ा का इख्तियार देखो। अब ये है हमारे कलमा पढ़ने वाले कुछ लोग, एक ही कुरान है जो कारी कासिम पढ़ रहे हैं, कुरान एक है, मगर इस कुरान से कुछ लोग रास्ता पा गए और इसी कुरान से कुछ लोग जनाबे वाला रास्ता भटक गए। कुरान एक ही है। मेरा अल्लाह पहले ही पारे में फरमाता, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, बहुत सारों को अल्लाह गुमराह कर देता है इसी से, और बहुत सारों को अल्लाह ताला रास्ता दे देता है इसी से। कुरान सबका एक,
मगर सबने जनाब वाला अपने अपनी मानसिकता के अकॉर्डिंग कुरान को समझने की कोशिश की। इसीलिए कोई उस रास्ते पे चला गया, कोई उस रास्ते पे चला गया, कोई उस रास्ते पे चला गया। आज ही मैंने जनाब वाला सोशल मीडिया पे अर्ज किया कि अगर इस कंफ्यूजन को ख़त्म करना है तो बस एक ही तरीका है, इस कंफ्यूजन में आग लगाना है। तो एक ही तरीका है, एक तरीका है कि अल्लाह से पूछो कि मौला कैसे चले हम, तो अल्लाह फरमाएगा सिराते मुस्तकीम पे चलो तुम। हम पूछें कि सिराते मुस्तकीम है क्या, तो अल्लाह फरमाता है अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर रब का इनाम है। हमने पूछा मौला तेरा इनाम है किस पर, तो अल्लाह ने फरमा दिया सीधा सीधा है। अल्लाह ने फरमा दिया उलाइकल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबियों पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकों पर है, अल्लाह का इनाम शहीदों पर है, अल्लाह का इनाम अल्लाह के वलियों पर है, नेकोकारों पर है, पारसाओं पर है, परहेजगारों पर है। इसका मतलब परहेजगारों का रास्ता सीधा रास्ता है, इसका मतलब शाह विलायत का रास्ता सीधा रास्ता है, इसका मतलब साबिर पिया का रास्ता सीधा रास्ता है, इसका मतलब हजरत निजामुद्दीन औलिया का रास्ता सीधा रास्ता। जोर से कहते क्यों नहीं सुभान अल्लाह, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है क्या? बावाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह। ए लोगो मुल्ला जी को मत देखो, ए लोगो इस मुल्ला जी को मत देखो, बल्कि देखना है तो साबिर पाक को देखो, अगर देखना है तो शाह विलायत को देखो, अगर देखना है तो मखदूम अशरफ जहांगीर समसानी को देखो, अगर देखना है तो ताजुद्दीन को देखो, अगर देखना है तो कुतुबुद्दीन और हमीदुद्दीन को देखो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं इस कंफ्यूजन के ब्लैक एज में अगर कोई सच्चे रास्ते का पता देता है तो वो मुजद्दिद अल-फ़सानी का रास्ता पता देता है, सिराते मुस्तकीम नेक लोगों का। सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती इमरान हनफी साहब, मुफ्ती इमरान हनफी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान, कंफ्यूजन है, कहां जाएं? गरीब नवाज के रास्ते पे आओ, बात तमाम हो रही है। ये मुल्ला जी जो फिर रहे हैं आड़ी तिरछी बातें करते हो, मत जाओ इनके रास्ते पे। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह के नमाज कहती है नबी जिंदा, बेशक। रोजा कहता है देखो रोजे की सुनो। तीन ऑप्शन है, चौथा कोई ऑप्शन नहीं है जी। तो जनाबे वाला वो मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम खड़ा है, अर्ज करता है सरकार मैं 60 रोज़े लगातार रख नहीं पाऊंगा, मेरे जिस्म में इतनी जान नहीं है, घर में माल नहीं है कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला दूं जी, जिस्म में जान नहीं है कि लगातार 60 रोज़े रख लूं। अल्लाहु अकबर। और बात इस्लाम शरीयत में कुरान में बात यहीं पे तमाम हो रही है। दे दिनो फोर्थ है ही नहीं, चौथा ऑप्शन है ही नहीं। मगर नबी का गुलाम है, जानता है कि मैं किसी मजबूर नबी के पास नहीं हूँ, मैं मोहताज नबी के पास नहीं हूँ, मैं पावर वाले पैगंबर के दरबार में हूँ, मैं इख्तियार वाले मुस्तफ़ा के दरबार। यही ईमान है। माशाअल्लाह, बेशक बेशक बेशक। इस ईमान की हिफाजत करो लोगों। ईमान सलामत है तो जहान सलामत है, ईमान सलामत नहीं तो लाख करोड़ों नमाज़ें किसी काम की नहीं। ईमान सलामत नहीं, रोज़ा किसी काम का नहीं। ईमान सलामत नहीं तो तुम्हारी तस्बीह सलामत नहीं, तुम्हारा कुछ भी सलामत नहीं। ईमान सलामत है तो सब कुछ सलामत है। इसी पॉइंट को समझ लो। इसीलिए नमाज़ें वहां पढ़ो जहां पढ़नी चाहिए, नमाज़ें ऐसे पढ़ो जैसे पढ़नी चाहिए, नमाज़ें उसी शान से पढ़ो जिस शान से पढ़नी चाहिए। हजरत नबी का गुलाम है, हाथ बांधे खड़ा है। अल्लाहु अकबर। मैं किसी मजबूर और बेबस पैगंबर के दरबार में नहीं हूँ, मैं पावर वाले इख्तियार वाले हुजूर के दरबार में हूँ। सुभान अल्लाह। जरूर मेरे पैगंबर जी, और तो बोलो जी। इस मौके पे एक बात अर्ज करना चाहूंगा, मुस्तफ़ा ऐसे पावर वाले हैं जी, तवज्जो चाहूंगा, ऐसे पावर वाले हैं मुस्तफ़ा जो चाहें जी, जैसे चाहें तसर्रुफ फरमा दें। एक साहब आए, आके कहने लगे मुझे कलमा पढ़ा दो। जी।
तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता है कि ये बताओ आप अल्लाह के रसूल हैं? बेशक मैं रसूल हूँ। का मुझे ये बताइए कलमा पढ़ने के बाद कितने टाइम की नमाज पढ़नी होगी मुझे? कितने टाइम की नमाज पढ़नी होगी मुझे? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया 5 टाइम की नमाज पढ़नी होगी तुझे। तो वो कहता है, हदीस पाक है, वो कहता है कि मैं 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ूंगा, इस शर्त पर अगर आप मुझे कलमा पढ़ाएं तो पढ़ा लीजिए। जी बहुत होशियार आदमी था, उसे पता था कि ये मजबूर नहीं है, ये आज जो कर देंगे वही हो जाएगा। हाँ, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया 5 नहीं पढ़ेगा तो घर चला जा। हुजूर ने फरमाया कितने टाइम की पढ़ेगा? तो वो बहुत दिमाग उसने लगाया, आइडिया सेट किया, कहने लगा अब्दुल्ला के बेटे सिर्फ 2 टाइम की नमाजें पढ़ूंगा मैं, सिर्फ 2 टाइम की। अल्लाह अगर इस शर्त पे मुझे कलमा पढ़ाओ तो पढ़ा लो। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने ये नहीं फरमाया कि 2 टाइम की नहीं होती है ना। हदीस पाक में अल्फाज सुनो, अस्लमा अराबीयुन अला अन्नहु ला युसल्ली इल्ला सलातैन। एक अराबी हुजूर से आके कहने लगा कि मैं 2 ही टाइम की नमाजें पढ़ूंगा, इस शर्त पे कलमा पढ़ा लीजिए मुझे। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपना हाथ जनाबे वाला उसके हाथ में दिया, और इरशाद फरमाया कि मैंने तुझे इसी शर्त पे कलमा पढ़ाया कि तू 2 ही नमाजें पढ़ना। खुदा की कसम रिवायतें गवाह हैं, सारी जिंदगी उस पर 2 ही टाइम की नमाज फर्ज थी, इसलिए कि हुजूर ने उसके लिए 2 ही टाइम। बेशक बेशक, ये पावर है मुस्तफ़ा का। अब जरा मुस्तफ़ा के पावर की कुछ झलके और सुन लो। मुकम्मल माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर। लोग अमल 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 चिल्ला रहे हैं, अमल 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 अमल। ईमान से कोई मतलब नहीं, दीन से अकीदे से कोई मतलब नहीं, अमल अमल। अरे अमल बगैर अकीदे के बिल्कुल बेकार है, जैसे मकान बगैर बुनियाद के बेकार है। जी 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 जी। इस मकान का मतलब क्या? जब बुनियाद ही अच्छी नहीं है जी। पानी का हल्का सा रेला आएगा, रेते की बुनियादें हैं, सारा का सारा मकान जनाबे वाला ध्वस्त और धराशायी हो जाएगा। मगर दीवार चिल्ला रहे हैं, बेस को कोई बताता नहीं, बुनियाद कोई बताता नहीं। आओ नबी का पावर देखो। अगर इजाजत हो तो एक हदीस और सुना लूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस लड़के से कहो बैठा रहे, ये लड़का ऐसे बैठे रहो, और अगर जाना है तो 1 मिनट का टाइम दे रहे हूं, निकल जाओ यहां से। और अगर बैठ सकते हो नबी ये पाक की मोहब्बत में तो बैठे रहो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये बैठे आके अल्लाह खुश रखे। बैठने वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जलसे से जाने वाला तो ऐसा लगता है जैसे ये अल्लाह अपना प्यारे नबी के वसीले से हम सबको अक्ल सलीम दे। अब एक हदीस और सुनाऊंगा, और जनाबे वाला वो रोज़े वाली हदीस मुझ पर ड्यू है, वो जब तक मुकम्मल न हो आप जाएंगे नहीं। मगर चूंकि पावर की बात आ गई तो एक हदीस और सुना देता हूँ। मेरे नबी ने 2 टाइम की नमाज है जनाबे वाला, उसके लिए मुस्तफ़ा जान रहमत ने 2 टाइम की नमाज, सारी ज़िंदगी 2 ही टाइम की नमाजें फ़र्ज थी उस पर। अब जनाबे वाला एक दिन हुजूर ने पचने लगवाए, हुजूर का खून निकला। जब खून निकला मुस्तफ़ा जान रहमत का, तो मोहब्बत का आलम इसे कहते हैं ईमान, और इसे कहते हैं मोहब्बत। एक सहाबी रसूल को वो अपना खून दे दिया, और खून दे के इरशाद फरमाया, आका ने फरमाया आगिब हाज़ा वरा अलगावा, जाओ इसे झाड़ी के पीछे गायब कर दो। तो जनाबे वाला वो सहाबी रसूल उस खून मुस्तफ़ा को लेके चले गए, झाड़ी के पीछे गए, और झाड़ी के पीछे जाके सोचने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस खून को गायब कर दो। तो कैसे गायब कर दूं? क्या ज़मीन में दफन कर दूं? तो जनाबे वाला कहने लगे ज़मीन में दफन कर दूं? तो दिल ने कहा नहीं नहीं, ज़मीन में दफन मत करना। हो सकता है जिस ज़मीन पे तू दफन करे हुजूर का लहू कहीं किसी के कदम पड़ जाए तो बड़ी बेअदबी हो जाएगी हुजूर के लहू की, इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत का लहू है। बैठ जाओ माशाअल्लाह, खुशी हुई कि तुम लोग आए हो, अल्लाह सलामत रखे। हुजूर का लहू है, दफन मत कर देना, हो सकता है कि किसी के कदम आ जाए और मुस्तफ़ा जान रहमत के खून मुबारक पे पड़ जाए। तो जनाबे वाला फिर दिल ने कहा नहीं नहीं, दफन नहीं करना। तो फिर क्या
करूं? कहा पेड़ की जड़ में डाल देता हूं, कदम आएंगे ही नहीं। तो कहने लगा, दिल कहने लगा कभी ना कभी तो पेड़ कटेगा, और जब पेड़ कटेगा तो मुस्तफ़ा के लहू के असर पर किसी का कदम पड़ सकता है। तो जनाबे वाला ना ना ना, मैं मुस्तफ़ा जान रहमत का लहू पेड़ की जड़ में भी नहीं और दफन भी नहीं करूँगा। तो फिर क्या करूँ इस खून का? मुस्तफ़ा जान रहमत का खून उसके हाथों में है, हदीस मुबारक है, हदीस की किताबों में मौजूद है ये हदीस। ए लोगों, यही ईमान है। मैं इसी ईमान की बात कर रहा हूँ, मैं इसी प्यार की बात कर रहा हूँ, मैं इसी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। जब तक ये मोहब्बत सरकार से पैदा नहीं हो जाती, लाख नमाजें पढ़ लो, नमाजें फायदा नहीं पहुंचाएंगी। सोचने पे मजबूर हो गया, करूं तो क्या करूं? तो जनाब वाला उसके दिल ने फैसला कर लिया, हुजूर ने यही तो कहा है कि हुजूर ने यही तो कहा है कि इस खून को झाड़ी के पीछे गायब कर दे। तो लाओ गायब ऐसे करे देता हूँ। उसने जनाब वाला लहू लिया सरकार का और मुंह खोला अपना और पूरा मुस्तफ़ा का खून ऐसे ही पी लिया। अल्लाह अकबर। खून पी लिया, लहू पी लिया। नबी का गुलाम, क्या खून पीने की इजाज़त देती है शरीयत? क्या जनाब वाला लहू पीने की इजाज़त देती है शरीयत? मगर ये नबी का गुलाम है, पी लिया, झाड़ी के पीछे ये काम कर गया। अब बात आई गई, रफा दफा हो जानी चाहिए थी, मगर गैब की खबरें देने वाले पैगंबर ने, गैब की खबरें देने वाले पैगंबर ने तलब कर लिया दरबार में, बुलाओ उसे जिसे मैंने खून दिया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। अरे बात को खत्म हो जाना चाहिए था, मुस्तफ़ा ने यही तो कहा था कि झाड़ी के पीछे गायब कर दो, कर दिया गायब, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन नबी ने बुला लिया और बुला के मुस्तफ़ा ने बीच मजमे में इरशाद फरमाया, क्या किया मेरे खून का, क्या किया मेरे खून का? उन्होंने भी सटीक जवाब दे दिया। कहने लगे आका, सरकार ने फरमाया मा फालता, क्या किया तूने? तो जनाबे वाला वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह अगफ्तहु वरा अलगावा, ए मेरे सरकार, मैंने तो वो खून झाड़ी के पीछे गायब कर दिया। सरकार ने यही तो कहा था गायब कर दे, जवाब भी सटीक होगा, गायब कर दिया। अब जनाबे वाला बात यहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए थी, सेंटेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, मगर गैब की खबरें नज़रों से देखने वाले मुस्तफ़ा, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। आराम मदीने में फरमा रहे हैं, ज़माने को देख रहे हैं, और जोर से आराम मदीने में फरमाने ज़माने को देख रहे हैं। ताऊ शुक्रिया, ताऊ ताऊ ही होते हैं। पहले कह रहे थे आवाज ना निकल रही, अब निकली तो 50 रुपए खुद ही दे बैठे। माशाअल्लाह, तवज्जो है? अरे है, सटीक जवाब है। झाड़ी के पीछे गायब कर दिया सरकार, मैंने तो वो खून। बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी, मगर मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, गैब की खबरें देने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, सारी दुनिया को अपनी नज़रों में रखने वाले पैगंबर, यही अकीदा है। आज लोगों के फिसल गए अकीदे, बस नमाज पे फोकस है, नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, पढ़ते रहो, बादाम छिलके समेत खाते रहो। हाँ बोल दे। अरे कहाँ बैठा है को आके बैठ। माशाअल्लाह, छुप के बैठ गया था, बैठ जा। माशाअल्लाह दीवाना है, मुझे 2-4 दीवाने हर जलसे में मिलते हैं। वो ऐसे ही लोग नारे लगाते हैं। वाह 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 वाह। दीवाने की नजरों को खुदा देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। मर्द करना चाहता हूँ मैं आपसे। बात खत्म हो जानी चाहिए थी। मेरे मुस्तफ़ा ने फिर भी पूछा, कैसे गायब किया? अरे खून को गायब कर दिया, कैसे गायब किया? तो वो कहता, आका अब कोई रास्ता नहीं था, इसे रहने दो जिस हाल में है। हाँ हाँ, मेरी तरफ भैया ऐसा नहीं, मेरी तरफ हाँ ऐसे ही। कैसे गायब किया? अरे कैसे गायब किया? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से अर्ज करता है, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा ना, कैसे गायब किया? तो कहता, आका शरीबतहू, आका मैंने तो उसे पी लिया। जी जी। मेरे मुस्तफ़ा जलवा थे, बैठे थे, खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर। खड़े होके उसके कंधे पकड़ लिए और कंधे झंझोड़ दिए।
हुजूर ने कंधे झजोड़ दिए। उसने कहा पी लिया, तो मुस्तफ़ा ने कंधे झजोड़ दिए और झंझोड़ के मेरे पैगंबर ने हदीस पाक में आता है, इरशाद फरमाया मन अरादा मिनकुम अन यंजुर रजुलन मिन अहलिल जन्नत फलयंजुर इला हाज़ा। भरे मजमे में नबी ने फरमाया, अरे ओ लोगों मेरे गुलामों, अगर किसी चलते फिरते जन्नती को अगर देखना चाहो तो इसे देख लो जिसने मेरा लहू अपने पेट में उतार लिया है, मेरा खून पी लिया है। रसूल के आशिकों दोनों हाथ उठा करके जवाब दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला हनफी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे गुलाम मेरे भाई हो, आज लोग सिर्फ अमल की बातें कर रहे हैं, जरूरी है अमल करना, नमाज़ पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो, मगर अकीदे को भी सुनो। अकीदा ये है कि मुस्तफ़ा पावर वाले हैं, मुस्तफ़ा शान वाले हैं, मुस्तफ़ा जो चाहे वो कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। अरे जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मीन को आसमा कर दें, ज़ुरैया को सरा कर दें। अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया तो एक हदीस और सुनाता हूँ, और फिर वो रोजे वाली हदीस अभी ड्यू है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इजाजत है, एक हदीस सुनाता हूँ शॉर्टली ब्रीफली, और अर्ज करता हूं आपसे कि ये है अकीदा कि मुस्तफ़ा हैं पावर वाले, प्यार करो मोहब्बत करो सबसे ज्यादा नबी से। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, हुजूर सैयद शबाहत मियाँ साहिब किबला, हुजूर सैयद शबाहत मियाँ साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम लोग बैठ जाएं, बहुत जल्द बैठ जाइए, बैठ जाइए मेरे भाई, बहुत जल्द बैठ जाइए। उलमा इस्तिकबाल कर लेंगे, बैठ जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं बहुत जल्द आप लोग। हजरत की बड़ी अच्छी तकरीर हो रही है माशाअल्लाह, हदीस पाक सुनिएगा, बैठ जाइए बहुत जल्द। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयद शबाहत मियाँ साहिब किबला मिंबर रसूल पर आ गए हैं, बहुत जल्द कुर्सी खिताबत पर भी आएंगे। बैठे तमाम लोग बैठ जाएं, इधर उधर ना देखे, बैठ जाइए, बैठ करके जलसा समाप्त फरमाइए। अच्छा है हजरत क़िबला तशरीफ ले आए, अब आपका जलसा कंप्लीट हो गया। इस जलसे में जिस शख्सियत की कमी थी वो बेफज़लिही अज़्ज़ा वजल्ला पूरी हुई, और मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर क़िबला बेफज़लिही अज़्ज़ा वजल्ला अल्लाह की तौफ़ीक़ से तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है, और ये जलसा अब कंप्लीट हो रहा है। और मैं अपनी तकरीर जनाबे वाला बिल्कुल अब अपनी तकरीर को लास्ट मोड़ दे के आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था अब हदीसें इंशाअल्लाह मेरे बाद आने वाले क़िबला व काबा सुनाएंगे, बहुत प्यारी प्यारी हदीसें सुनेंगे, बेहतरीन खिताब सुनेंगे, बेहतरीन ख़तीब और स्पीकर हमारे स्टेज पे है। और ये इस बात का इशारा है कि तशरीफ़ ले आए हैं आप, और मेरा जो है ये तकरीर जो है पाए तकमील को पहुंच रही है। हज़रात मोहतरम संकेत मिल गया है, यही सब सिग्नल होते हैं आने और जाने के, किसी का आना किसी का जाना सिग्नल है। आखिरी बात कहता है सरकार, वो रोज़े वाली हदीस सुन लीजिए ताकि ये ड्यू ख़त्म हो जाए, ये कर्जा ख़त्म हो जाए। कहने लगा आका मेरे मौला मेरे महबूब, आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, ना तो मैं रोज़ा रख सकूं, ना मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत चूंकि इख्तियार वाले हैं, बेशक बेशक बेशक, मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया तो चला जाए यहाँ से। आका खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद नबी के दीवाने पहले से ही जनाबे वाला एक चलन चलता आ रहा है,
पहले सब सुन्नी थे तो एक चलन चलता आ रहा है, पहले से ही मस्जिदों में खीर आती थी, मस्जिदों में खीर आती थी। अरे खीर आती थी नहीं आती थी? असर के टाइम कितने तवाक इकट्ठे हो जाते थे, लाल लाल सफेद सफेद खीर, और जनाब वाला गुड़ की खीर, चीनी की खीर, और जनाब वाला कैसे खीरों के तवे इकट्ठे हो जाते थे। असर के बाद फातिहा पड़ी जाती थी और आराम से खाते रहते थे खीर। अब जनाबे वाला खीर आते थे, गुलगुले आते थे, पूरे आते थे मस्जिदों में। अब क्या आ रहा है? कुछ भी तो नहीं आ रहा है। अब तो फैशन हो गया, चारों नमाज पढ़ो बस। उस जमाने में भी जहां नबी रौनक अफरोज थे, खजूरों का तवाक आया। क्या आया? खजूरों, हदीस में यार, बुखारी शरीफ की हदीस, खजूरों का तवाक आया। जब खजूरों का तवाक आया, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत, दयालु पैगंबर, रहम फरमाने वाले मुस्तफ़ा, शान वाले नबी, उस दयालु पैगंबर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ है जिनका रोज़ा टूट गया? कहाँ है? अर्ज किया आका मैं हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया, जाओ ये तुम्हारे लिए है, ना आपसे पहले ये हुआ ना आपके बाद किसी और के लिए, तुम्हारे ही लिए है, जाओ हम कह दे रहे हैं। ये खजूरों का तवाक ले जाओ, मदीने के गरीबों में बांट दो, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो गया और रोज़ा तुम्हारा हो गया। सुभान अल्लाह। एक रोज़ा रखना और कफ़ारा अदा कर देना, जाओ तुम्हारा ये कफ़ारा हो गया। क्या? खजूरों का तवाक ले जाओ, मदीने के करीब में बांट दो। बड़ा प्यारा, देखो चौथा ऑप्शन निकल आया। अगर नबी के पास पावर ना होता तो चौथा निकल आता। और अब भी जनाबे वाला जब चौथा ऑप्शन आ गया, आएगा जब चौथा ऑप्शन आ गया तो वो खजूरों का तवाक लेने भी नहीं होता। खुश रहे मेरे लाल, तेरा नसीबा रोशन हो, ले जा 10 रुपए। तवज्जो है? अरे है तवज्जो। वो खजूरों का तवाक लेके नहीं गए, खड़े हुजूर फरमाते हैं जाओ बांट दो। खड़े हुजूर फरमाते हैं जाओ बांट दो। वो जानते हैं कि जिस नबी के पास चौथा है, पांचवा भी जरूर है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, ले जाओ खजूरों का तवाक मदीने के करीब बांट दो। तो वो हाथ जोड़ के बोला, आका मेरी माँ मेरे बाप आप पे कुर्बान है मेरे सरकार, आप फरमाते हैं मदीने के गरीबों में बांट दूं ये, मगर ये मेरे मुस्तफ़ा मिन हाज़िल लतम इला ज़ालिका लतम, मदीने के इस कोने से लेके मदीने के उस कोने तक मुझसे बड़ा कोई गरीब आदमी ही नहीं है। मुस्कुरा दिए चचा, मुस्कुरा दिए। इसका मतलब समझ गए, सुभान अल्लाह। और जैसे तुम सुन के मुस्कुराए हो, ऐसे ही जब हुजूर से ये बात उन गुलाम ने कही तो मेरे आका को अचानक मुस्कुराहट आ गई। और मुस्तफा की मुस्कुराहट के कुर्बान मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्कुरा दिए नबी, और मुस्कुरा के मेरे नबी ने पांचवा ऑप्शन उसी को दे दिया। इरशाद फरमाया, इज़हाब फातिमा अहलका, जा ये खजूरें ले जा और अपने बीवी बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो गया। मेरा जोर से कहो, ये है पावर। नमाज कहता है, नमाज कहती है जिंदा है, रोज़ा कहता है पावर वाले हैं, शान वाले हैं, हर अमल हुजूर की बात करता है। इसलिए वो लोगों पहले हुजूर की बात करो, हुजूर से प्यार करो कि वो ईमान है। पहले ईमान बचाओ फिर अमल बचाओ। ईमान बचाना भी जरूरी और अमल करना भी जरूरी। की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोह कलम तेरे। बहुत खुशी है, आज 2 बच्चों के सरों पे दस्तार होगी। कुरान बचा रहे हैं और ईमान बचा रहे हैं ये मदरसे। बेशक बेशक बहुत खुशी है, ईमान ताज़ा हो रहा है। 2 बच्चों के सरों पे देखोगे, इन मुबारक हस्तियों के हाथों से इंशाअल्लाह ताजे ज़करीन रखा जाएगा। मगर बहुत मुश्किल है मदरसे चलाना आज के दौर में। कदम कदम पे फितने हैं, नाग हैं, कोवने हैं, रोक रहे हैं मदरसों की गति को। ज़माना रोकने पे लगा हुआ है, शैतान से लड़ गए हैं मदरसे। इसलिए शैतान पूरे तौर पर जनाबे वाला मदरसों की राहें रोकना चाहता है। हज़रात मोहतरम, बहुत खुशी है, इतनी बड़ी तादाद है तुम्हारी,
इतनी बड़ी तादाद है, चाहता हूं कि इतने बड़े जलसे में कम से कम इतना कर जाओ, कम से कम, ज्यादा नहीं। तकरीरें तुम बहुत अच्छी सुन लेते हो, तुमने मुझे बहुत अच्छे अंदाज में सुना, और शायद मैं 1 घंटा और बोलता तो सुन लेते। सुन सकते थे क्या 1 घंटा? हाथ उठा के बताओ ना कितने लोग सुन सकते थे? माशाल्लाह सभी सुन सकते थे। फैकिंग तो नहीं है, फैक समर्थन तो नहीं है। आजकल फैकिंग बहुत चल रही है, अल्लाह खैर करे मेरा मौला। मैं कुछ ज्यादा नहीं चाहता, तुम तकरीरें बहुत अच्छा सुनते हो, लेकिन एक बेसिक बुनियाद, छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान मुंतकिल करना कितना बड़ा मुश्किल काम है, जानते हो? आज छोटे छोटे बच्चों के जनाब वाला सीनों में मुंतकिल किया जा रहा कुरान शरीफ। और ये टीचर, मैं इन सलामी पेश करता हूँ उन उस्ताजों को जिनका दुख दर्द कोई भी नहीं सुनता, न कमेटी, न सदर, न सेक्रेटरी, न मैं, न तुम। ये बेचारे पढ़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इनके दुख में कौन शरीक होता है? कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत मुंतकिल कर दी। मैं चाहता हूँ, चंदा तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस भरे जलसे में सिर्फ 2 आदमी ऐसे चाहता हूं जो 2 हाफिजों को गोद ले लें। अगले साल जो हाफिज पैदा हो इस मदरसे से तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप के नाम से पैदा हो, ताकि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप दुनिया में रहें, सलामत रहें जब तक, और जब जाएं दुनिया से तो ये हाफिज कुरान जो आए फिर वो 10 को पढ़ाए, 10 100 को पढ़ाए, 100 1000 को, 1000 10,000 को, 10,000 1 लाख को, और 1 लाख 10 लाख को, 10 लाख 1 करोड़ को, और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहे। और तुम्हारी माँ और तुम्हारे अब्बा कब्र में सोते रहें, मुस्कुराते रहें। इस पंचों के गद्दे लगे हुए हों, मोटे मोटे 3-3 फीट के गद्दे, और एसियाँ चल रही हों, 5-5 टन की एसियाँ आ रही हो वहाँ से, और कहें मेरे लाल तूने क्या किया, एक हाफिज को गोद के ले लिया, सारी ज़िंदगी का आराम दे दिया। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ कोई है यहाँ से लेके वहाँ तक, एक हाफिज कुरान को गोद ले ले। एक हाफिज कुरान मौलाना इंतखाब से पूछता हूँ, मौलाना इंतखाब साहब, एक हाफिज बनाने के लिए 2 साल लगे कम से कम, और मदरसे ने, हालांकि खिलाया गाँव ने होगा, बहुत अच्छा माशाल्लाह खिलाने वाले और पिलाने वाले, मुबारक वो औरतें जो बच्चों को खाने खिलाएं, मुबारक वो मर्द जो मेरे इन तालिब इल्मों को कपड़े पहनाएं, मुबारक हैं वो हस्तियां, नबी के मेहमान है ये, मुस्तफ़ा जान रहमत के मेहमान। मैं अपने मौलाना अरशदुल कादरी आ गए क्या? बहुत जगह चल जाएगा मामला। तवज्जो है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, मौलाना अरशदुल कादरी कह रहे हैं, लालू नगला वाले कह रहे हैं, कम से कम ये तो बता दो इन हजरात को कि एक हाफिज के लिए मदरसा क्या करता है। तो मौलाना इंतखाब से पूछूं ना पूछूं, मगर कम से कम मान लेता हूँ 10,000 रुपये तो एक हाफिज पर खर्च हो ही जाते हैं। 10,000 एक हाफिज कुरान गोद लो, 10,000 दो, एक हाफिज गोद लो अपनी माँ और अपने बाप की तरफ से। पूरे जलसे में ऐसे 2 लोग ढूंढता हूँ, बस। चंदा मेरा मकसूद है नहीं है, यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई जो एक हाफिज कुरान को गोद ले ले और आखिरत के लिए जनाबे वाला खुद भी मुस्तैद हो जाए और आखिरत की तैयारी जनाबे वाला माँ बाप के लिए कर दे। है यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई जो अपने ईमान की हिफाजत चाहे, सदका जारिया चाहे, कुरान का झंडा बुलंद करना चाहे, और कुरान शरीफ जैसी दौलत को सीनों में मुंतकिल होते हुए खुशी महसूस करे। यहाँ से लेकर वहाँ तक सिर्फ कोई है एक शख्स ऐसा, हुजूर का गुलाम, जो एक हाफिज कुरान को गोद ले ले, 10,000 रुपये दे दे मौलाना इंतखाब को कि अगला हाफिज जो मदरसे से फारिग होगा वो मेरी माँ और मेरे बाप की तरफ से होगा। यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई हुजूर का ऐसा गुलाम, सैयदा फातिमा ज़हरा की कोई ऐसी कनीज है? यहाँ से लेकर वहाँ तक सिर्फ एक कोई गुलाम मुस्तफ़ा का। अरे 10,000 माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हजरत, शहजादा मेरी कौम का, मिल्लत का बेटा। क्या नाम है भाई? अरे क्या नाम है उनका? मौलाना इंतखाब, नवाबुद्दीन भाई, यहाँ नवाबुद्दीन भाई यहीं से हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आ जाओ यहाँ आओ मेरे भाई, मेरे नौजवान भाई तशरीफ ले आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाजिम रजा खलीली एक नारा लगाओ। नारे तकबीर,
नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप भी तो पढ़ा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम सुन्नियत मसलक आला हज़रत। ये मौलाना मोहम्मद रिजवान रज़ा, ये भी टीचर हैं। और जिला पंचायत के कौन है? जिला पंचायत कौन से जिला पंचायत? अरे मैं भी तो देख लूं कौन से जिला पंचायत के में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारकबाद, लंबी उम्र हो, आस औलादों का मुस्तकबिल रोशन हो। जमुना वाले मैं भी लड़ा हूं जिला पंचायत, इसीलिए जिला पंचायत वालों से मोहब्बत करता हूं। एक बच्चे को गोद लिया मेरे भाई ने, जमुना वाले नेता हो तो ऐसा। और मेरे नवाबुद्दीन भाई, अल्लाह हुजूर के सबसे लंबी उम्र दे, आस औलाद का मुस्तकबिल रोशन में, घर बार में बरकत दे, इज्जत में चार चांद लगाए, हर किस्म की आफत बला से वबा से बचाए रखे। 10,000 रुपए नवाबुद्दीन भाई। और मेरे ये बड़े भाई इज्जत माँ वाले जनाब मोहम्मद अली भाई दिल्ली, चेहरे पे देखो कैसा नूर है। कौन सा फतेहपुर? मातीपुर फतेहपुर। मैं भी हूँ फतेहपुर का, तो कम से कम कुछ तो मुनासिबत हो गई। उनसे भी हो गई कि मैं इलेक्शन लड़ा, इनसे भी हो गई कि ये भी फतेहपुर के, मैं भी फतेहपुर का। अब रह गए नवाब भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह इनसे भी एक निस्बत हो गई। सुभान अल्लाह। तो मेरे अली भाई, मोहम्मद अली भाई, अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। जरा आमीन तो कह लो। अल्लाह बरकत दे, रोज़ अफजू तरक्कियाँ दे, खुशहालियाँ दे। तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप दुनिया में हो तो अल्लाह से सलामती के लंबी उम्र दे, और जब जाएँ दुनिया से तो खैर व आफियत के साथ अल्लाह इस कुरान को सदक़ा जारिया बना दे। तुम्हारे माँ और तुम्हारे बाप दुनिया में हो तो सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, और अगर खुदा की रहमत की तरफ चले गए तो मौला उनके लिए सदक़ा जारिया बना दे। और मोहम्मद मेरे ज़िला पंचायत भाई फारूक भाई, इज्जत माँ वाली जनाब फारूक भाई, माँ बाप मौजूद हैं, मम्मी मम्मी हैं। अल्लाह सेहत सलामती के साथ मम्मी का साया देर तक तुम्हारे सर पे रखे और हम सबके सरों पे रखे। और आपके अब्बू को अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से, प्यारे हुजूर के वसीले से मग़फ़िरत फरमाए। और माँ को सेहत के साथ सलामती के साथ लंबी उम्र दे, और दोनों के लिए अल्लाह ताला इस हाफिज़ कुरान को सदक़ा जारिया बना दे। बहुत खुशी हुई भाई। तो एक फ़ारूक भाई, एक नवाब भाई, एक मोहम्मद अली भाई, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। मैंने 2 ही मांगे थे, अल्लाह ने मुझे 3 दे दी।